डिस्प्रिन एक ऐसी दवा जो सर दर्द, थकान और भी आदि चीज़ों से 1 मिनट में आपको राहत दे देती है। लेकिन अगर मैं आपसे यही डिस्प्रिन की बात करूं कि यही डिस्प्रिन आपको 3 तरह के रोग से मिलवाएगी और मिलवाने से ले जा के आपको 3 रोग हो जाएंगे और उसे रोग भी आप लोग एक तरह से कह सकते हैं, नहीं तो वो 3 बीमारियां होती हैं। तो आज उन्हीं 3 बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा। और डिस्प्रिन हमारा इंडिया में बैन होने वाला था, लेकिन डिस्प्रिन की कंपनी ने सरकार को थोड़े से पैसे देने के बाद डिस्प्रिन को कुछ दिन और इंडिया में ठहर जाने के लिए रिक्वेस्ट की। तो उस बात पे सरकार ने उनकी ये बातें मान ली, तभी अभी भी हमारा डिस्प्रिन चल रहा है। नहीं तो डिस्प्रिन जिस दिन आया था उसी दिन उसके टेस्ट में हमें फॉलीगन निकला। फॉलीगन एक ऐसी दवा होती है जिसे लोग सर दर्द या किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो दवा अगर आप किसी मिट्टी में भी मिला दें तो मिट्टी भी आपकी सर दर्द की दवा बन जाएगी। जी हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। आप उस दवा को एक बार ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन वो दवा की कीमत बहुत ही महंगी होती है। 1.5 लाख की वो 10 ml दवा मिलती है। तो आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दवा कितनी महंगी हो सकती है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। उस दवा से ये असर होता है कि इंसान या जानवर या पशु पक्षी कुछ भी हो, उसको वो उसकी मांस गला के उसकी स्किन अंदर से जलाने लगता है और उसकी मांस गला के उसको एक हड्डी बना देता है और कुछ ही दिन चलते वो मर जाता है। अगर इसके रोग 2 की बात करें तो उससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। रोग 2 1 से 2 दिन के अंदर असर कर जाता है। अगर जो लोग डिस्प्रिन को 2 या 3 बार एक दिन में खाते हैं तो उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग ऐसा ना करें। डिस्प्रिन की आधी गोली 2 दिन में खानी चाहिए हमें, क्योंकि डिस्प्रिन इतना पावर होता है उसके अंदर कि वो आपको खड़े खड़े गिरा सकता है। कुछ लोग तो मेरी बात सही समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जी हाँ, जिन लोगों ने समझा है वो लोग बिल्कुल सही समझे हैं, क्योंकि डिस्प्रिन को अगर आपने ऐसे डायरेक्ट मुंह में डाला और पानी पी लिया तो आपके गले में वो 2 गले में हमारी पाइपें होती हैं। एक पाइप हमारी पेट में जाती है और एक पाइप हमारी सांस की होती है। सांस यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं उस चीज की पाइप, और जो पेट की पाइप होती है, अगर हम लोग कुछ खाना पानी पीते खाते हैं तो वो पेट की पाइप से अंदर जाता है। और अगर कभी कभार हमारा खाना सांस की पाइप में अटक गया तो हमें उचकी आने लगती या कुछ ऐसी चीजें होने लगती है हमारे साथ, जो जिससे पता चलता है कि वो हमारी सांस की पाइप में रुका है। तो हमारी सांस की पाइप में वो डिस्प्रिन चला जाता है और जाने के बाद वो तुरंत हमारे हार्ट पे डायरेक्ट जाके अपने जितने उसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं वो सब डिस्प्लेन कर देता है। और डिस्प्रिन की ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ बात है कि वो जैसे ही हार्ट पे वो करेगा आपको तुरंत हार्ट अटैक या दौरे आने शुरू हो जाएंगे और 1 से 2 दिन में आपकी मृत्यु हो सकती है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे खाने के बाद आप दुगनी तेजी से बढ़ेंगे तो क्या आप इस बात को मानेंगे? जल्दी कमेंट करिए। तो इसका फ़ायदा बताने से पहले मैं आपको इसको खाने का ढंग बताता हूँ। तो आप एक छोटी सी क्लिप देखिए वीडियो की और आप समझिए कि इसे कैसे खाते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा देख सकते हैं डिस्प्रिन की एक गोली निकाल लिया है और अब यहाँ पे इसने डिस्प्रिन की एक गोली इस पानी में डाल के दिखाएगा। तो देख सकते हैं कैसे अपनी सारी जो इसकी गैस है वो सब कैसे इंक्लूड कर रहा है पानी में। और देख सकते हैं डिस्प्रिन की गोली गोल गोल घूम के ऊपर और नीचे आ रही है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि अगर ये आपके हार्ट पे ऐसा करे तो आपके हार्ट का क्या हाल हो सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोली एकदम ऊपर आ चुकी है और ये देख सकते हैं ठीक से घुलती भी नहीं है। आप जब इसे घोट जाते हैं तो ठीक से घुलती नहीं है, इसलिए इसको पानी में मिलाकर आपको पीना चाहिए। जैसे कि इस बंदे ने ऐसे गोल गोल इस पानी को घुमा के ये पी रहा है।
तो ऐसे ही आपको भी पीना होगा डिस्प्रिन को, तभी ये आपके अंदर असर करेगी, वरना ये हार्ट अटैक की बीमारी भी बन सकती है। मैंने इस वीडियो में कहीं ये नहीं कहा है कि डिस्प्रिन गलत है। जी हाँ, आप डिस्प्रिन खा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आधी गोली 2 दिन में एक पानी में मिलाकर अच्छे से घोलकर फिर पीजिए। पानी ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ही कड़वी लगती है वो दवा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।